Coulomb's law in vector form. सबसे इंपॉर्टेंट बात कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एग्जाम के लिए है डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। फिर फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे याद ऐसे रखना है, ये दो चार्ज है Q1 एंड Q2। पॉइंट बता रहा हूँ, Q1 एंड Q2 आर द टू चार्जेस। दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो पहले, कितना डिस्टेंस है। मैं मान लेता हूँ R। डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। लिख नहीं रहा, अभी समझ लेना, इट इज R। ओके, चलो ये ओरिजिन मान लेते हैं। दिस इज ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन Q1 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1, ओके, और Q2 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2। याद रखना डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करना है। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या बोलेंगे, इट इज वेक्टर R1। Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या लिखना है, इट इज वेक्टर R2। ओके, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। सो फोर्स विल बी F इज इक्वल टू, स्केलर फॉर्म में लिखे, इन स्केलर फॉर्म स्केलर फॉर्म में तो हमको पता ही है, F इज इक्वल टू कितना होता है, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। इज द फॉर्मूला इन स्केलर फॉर्म। तो सबसे पहले स्केलर फॉर्म में लिख दो। अब अगर जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कीप अ वेक्टर, ठीक है। दोनों साइड हमको वेक्टर रखना पड़ेगा। तो अगर मैं वेक्टर रख देता हूं तो ऐसा होगा, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म फोर्स कितना होगा, F विल बी KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखो राइट हैंड साइड कोई भी वेक्टर नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी वेक्टर ना हो तो हम लोगों को क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा यूनिट वेक्टर R कैरेट। अभी यूनिट वेक्टर जो है ना, उसका डायरेक्शन भी हमको रखना पड़ेगा। जैसे चलो यूनिट वेक्टर तो रख दिया, बट फोर्स किसके ऊपर कौन लगा रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ F21, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 2 1। क्या मीनिंग होता है इसका, vector form force acting on 2 due to 1 is this much, where F21 is equal to force on charge 2 due to 1। आपको पूरा लिखना है, चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, चार्ज Q2, ठीक है, Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। Q1 की वजह से Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो वाला है। फिर फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाय Q1 भी बोल सकते हैं। अब ये तो लिख दिया, और ये R21 क्या है वो भी हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। R21 कैरेट इज वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर इटसेल्फ यानी R21 वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड यानी ये वाला वेक्टर, यानी क्या होगा, इट विल बी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ओके, अब ये R2 माइनस R1 डायग्राम से कैसे पता चलेगा, तो हमको एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। बताओ कौन सी तरफ एरो रखेंगे। इफ आई वांट R2 माइनस R1, एरो कौन सी साइड रखेंगे, R1 की तरफ या R2 की तरफ, R2। R2 की तरफ, बस एरो R2 की तरफ रख दो। तो ये हो गया, दिस इज R2 माइनस R1। ये मेंशन कर दिया, तो लास्ट में फॉर्मूला फिर ऐसे लिख देना, देयरफॉर। हाँ, और एक बात, इसमें R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड एंड R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होगा, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ, यानी इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ होगी R। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज R।
तो इसको कुछ नाम दे देना, इक्वेशन नंबर 2 3, ये इसको 1 बोल देना, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। तो इक्वेशंस के नाम देके लिख देना, ये दोनों वैल्यूज ऊपर रख देते हैं। तो क्या मिलेगा फाइनली इक्वेशन मिलेगा F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 ब्रैकेट में R2 माइनस R1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कंपलसरी लिखना है। अगर मान लो डेरिवेशन में कहीं खो जाती हो, माइनस प्लस की भी मिस्टेक हो जाती है, तो लास्ट में ये आंसर तो आना ही चाहिए। ओके, और एक बात ये मेंशन कर देना, F12 फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 बट नेगेटिव। ओके, F21 कैसा होगा, नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड में अगर देखें तो दोनों सेम हो गए, ठीक है। F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड। अभी बुक में ना ऐसा 2-3 डायग्राम दिए हुए हैं, भी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगी है, तो वो वाला डायग्राम भी कर देना, बहुत इजी है। मान लो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। अगर मैं Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करता हूं और अगर आंसर मुझे लेस देन 0 मिल रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? बोलो, Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर मुझे लेस देन 0 मिला, यानी नेगेटिव मिला, तो उसका मीनिंग क्या होगा? बोलो। तो Q1 और Q2 दोनों को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आंसर मिल रहा है, तो उसका मीनिंग ये होगा कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। एज ए रिजल्ट इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा दैट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा फोर्स लगेगा? इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ओके, सो इस केस में F12 राइट हैंड साइड की तरफ और F21 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, इस तरह से बता देना है। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे चार्ज ऐसे रखा हुआ है Q1 एंड Q2, अगर Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 मिला है, यानी पॉजिटिव मिला है, तो या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों चार्ज नेगेटिव हो सकते हैं। उस केस में फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। ओके, तो ये डायग्राम भी आपको कंपलसरी मेंशन करना है। दिस विल बी F21 और ये होगा F12। तो देखो दोनों ही केस में F12, देखो इस केस में भी ऑपोजिट है और इस केस में भी ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव की साइन आती है। तो इतना जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम में जो भी है, इतना तो आपको लिखना ही, उसके अलावा आपको फिलर लाइंस डालनी है, तो आपकी ये थियरी हो जाएगी। बताओ, ये थियरी में कुछ प्रॉब्लम है? अब याद रखना Q1 Q2 नेगेटिव, उसका सॉरी लेस देन 0, इसका मीनिंग ये नहीं है कि भाई दोनों चार्ज नेगेटिव हो गए। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हुए तो Q1 Q2, अरे मैं बता देता हूँ, इफ दिस इज लाइक दिस Q1 एंड Q2, अगर मल्टीप्लीकेशन, ध्यान देना, मल्टीप्लीकेशन Q1 Q2 लेस देन 0, तो मीनिंग क्या होगा? दोनों में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर Q1 एंड Q2 दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो मीनिंग ये होगा कि दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। ओके, तो उस केस में देखो 1 2 1 2 ऐसे ही बता देना है। 1 2 1 2 ऐसे कर दो, ये 1 है ना, 1 के आगे 1 2 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा हो तो उसके आगे 2 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 2 लिखो इधर, और यहाँ पे लिख दो 2 1। बस ये वाला डायग्राम आपको इसके अलावा करना है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं।